ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। उदार वंश वाले, चाहे संकट की परिस्थिति में हों, चाहे हर्ष के माहौल में हों, वो हमेशा दूसरों का उपकार ही करते रहते हैं। ऐसे अपने वंश वास के लिए माँ धरती समझा रही है, बता रही है, और उसके साथ ही साथ वह जो वास हैं वह धरती माँ की बात को मान रहे हैं। धरती माँ की आज्ञा पा 195 विश्व है। धरती माँ की आज्ञा पा बड़े घने जंगलों में गगन चूमते गिरी कुलों पर बाँस की संगति पा जलदों से भरा जल वंश मुक्ता में बदलने लगा। तभी तो बंसीधर भी मुक्त कंठ से बंसी की प्रशंसा करते हैं, मुक्ता पहनते कंठ में और अपने ललित लाल अधरों से लाड़ प्यार देते हैं बंसी को। बदले में फिर सुरीले स्वर संगीत सुनते हैं, सोनों से मंत्र मुग्ध हो खोकर अपने को दैनिक रात्रिक सपने में। कहते हैं कि जब उपदेश दिया गया धरती माँ की तरफ से अपने वंश में ही उत्पन्न होने वाले बाँसों को, तो वंश मुक्ता का निर्माण हुआ। माँ की आज्ञा को स्वीकार कर आकाश से गिरी जल की बूंदों को मोती बनाते रहे ऊंचे ऊंचे बाँस। इसलिए तो नारायण श्री कृष्ण ने मोती को गले में धारण किया है। क्या किया उन्होंने? मुरलीधर ने अपने गले में धारण किया मोती को। इसलिए तो नारायण श्री कृष्ण ने क्या किया? गले में धारण किया और बांसुरी को अपने ओंठों से लगा कर लाड़ प्यार किया। बाँस को भी स्वीकार किया, उसकी बांसुरी बना करके, और मोती को भी कंठ में धारण कर लिया। और कह रहे उसके बदले क्या प्राप्त किया? बांसुरी से अपने को खोकर दिन रात के सपनों को भूलकर मधुर मीठे स्वर संगीत सुने कानों से। इसी भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में रत हैं नाग, सूकर, मच्छ, गज, मेघ आदि, जिनके नाम से मुक्ता प्रचलित है। इन सबके यहाँ मुक्ता होते हैं। कौन से? वंश मुक्ता, सीप मुक्ता, नाग मुक्ता, सूकर मुक्ता, क्योंकि नागमणि उसमें भी होती, किसमें? नाग में। और सूकर मुक्ता, मत्स्य मुक्ता, गज मुक्ता और मेघ मुक्ता। आप लोगों ने कुछ नाम नहीं सुने होंगे, जैसे कि सूकर, मत्स्य और मेघ मुक्ता। बाकी तो सब प्रचलित में हैं। वंश मुक्ता भी, सीप मुक्ता भी, नाग मुक्ता भी, नागमणि भी और गज मुक्ता भी। इस प्रकार से मेघ मुक्ता बनने में भी धरती का हाथ है, सो स्पष्ट होता है। ये सब धरती में विचरण कर रहे हैं, तो सारे जीव जंतु तो उसके वंश हो गए। लेकिन अब जो ये आ रहा है क्या? मेघ मुक्ता। एक ऐसे तो कह रहे हैं इन सब विशेषताओं से सातिशय यश बढ़ता गया धरती का। चंद्रमा की चंद्रिका का अतिशय ज्वर चढ़ता गया। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे धरती का यश बढ़ा तो चंद्रमा की चंद्रिका, अब चंद्रमा को थोड़ा सा ईर्ष्या हो गई, उसका यश नहीं देखा गया, ख्याति लाभ नहीं देखी गई।
समझ गए? तो इस धरती की ख्याति बढ़ रही है, तो दूसरी ओर चंद्रमा की चांदनी मन में ईर्षा भी बढ़ती जा रही है, उसके मन में ईर्षा भी बढ़ती चली जा रही है। धरती के प्रति तिरस्कार का भाव और बड़ा, धरती को अपमानित अपबारित करने हेतु चंद्रमा के निर्देशन में जल तत्व है अति तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा। यदा कदा स्वल्प वर्षा कर दलदल पैदा करने लगा धरती पर। धरती की एकता अखंडता को क्षति पहुंचाने हेतु दलदल पैदा करने लगा। अब देखिए कह रहे हैं उस चंद्रमा को पसंद नहीं आया, क्योंकि इसकी ख्याति लाभ बढ़ रही है चारों ओर धरती की। तो उसने ईर्ष्यावश क्या किया, उसकी चांदनी ने पानी बरसाना, रिमझिम पानी बरसाना शुरू कर दिया। धरती के प्रति अनादर का तिरस्कार का भाव बढ़ गया। ऐसा होता है जहाँ ईर्ष्या होती है पर अनादर और तिरस्कार का भाव पैदा होने लगता है। अच्छे बड़ों बड़ों में होने लगता है, छोटे लोगों की बात तो अलग है, ईर्ष्या का हो जाता है। और दूसरे की बढ़ती को देख करके उससे कैसे क्या करना, गिराना है, नीचे दिखाना है, अपमानित करना, ये सोचता है। लेकिन होता क्या, उल्टा होता है। जिसको जितना नीचे दिखाना चाहता है वो ऊपर उठता चला जाता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन जो नीचे दिखाता है उसका ही पतन होता है। ये नियम है। हम में कुवत है नहीं है, और हम दूसरे जो कुवत वाले उनकी आलोचना करें तो क्या होगा? कुवत कम गुस्सा जाना लक्षण है पिट जाने के, पिटना और कुछ नहीं मिलने वाला। ये होता है। कहते हैं आदमी सामने वाले की बराबरी करना चाहता है। जब वह सामने वाले की बराबरी नहीं कर पाता है, बराबरी करके हरा नहीं पाता, तो बुराई करना शुरू कर देता है। बुराई वही करते हैं जो सामने वाले की बराबरी नहीं कर सकते। यदि आपकी कोई बुराई कर रहा है तो समझ लेना कि आपको बराबरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह कहीं ना कहीं आपकी बुराई करने पर तैयार हो गया। और जिस दिन वो आपकी बराबरी कर लेगा उस दिन वो बुराई भी खत्म कर देगा। आपकी बुराई क्यों कर रहा है? क्योंकि आपकी बराबरी नहीं कर पा रहा। अरे वो तो दिन दूना रात चौना आगे बढ़ता जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा, हम तो पीछे ही रह जा रहे हैं। तो क्या करना, उसकी कमियां दिखने लगता है, उसकी बुराई करने लगता है। और होता ऐसा है कि सामने वाले को मालूम इसमें बुराई नहीं है, तो वही उसकी नज़रों से गिर जाता है जो बुराई करता है। और जिसकी बुराई कर रहा था वो तो और आगे उठता चला जाता है, फिर वो जीवन में कभी उसकी बराबरी कर ही नहीं पाता, बुराई के अलावा कुछ कर ही नहीं पाता। ये होता है। मैं उससे पहले का हूँ और उसकी इतनी ख्याति हो रही है, मैं तो पहले से जुड़ा हूँ, धर्म से पहले से ऐसा कर रहा हूँ, उसका क्यों इतना फैल रहा, मेरा क्यों नहीं फैल रहा? अरे अपना अपना पाप पुण्य है, तुम्हारे करने से क्या कर लेगा? उसने विशुद्धिपूर्वक अपना काम किया है, उसका हो रहा है, तो उतनी विशुद्धि बढ़ाई नहीं। तो यही देखते रहे कब अंकुर आ रहा है, कब अंकुर आ रहा है, कब अंकुर आ रहा है। वो पानी देता रहा, उसने झाड़ को खाड़ा ही नहीं अंकुर को, तो उसकी फसल अच्छे से आ गई। जो ख्याति लाभ पूजा की ओर जाते उन्हें नहीं मिलती, जो नहीं जाते उन्हें अपने आप सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। अब कूटनीति चलने लगी, शतरंज की चाल समझते हो, कूटनीतियाँ चलने लगती हैं। क्या होता है, अपमानित कर दोषी सिद्ध करने हेतु चंद्रमा के निर्देशन में जल तत्व तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा, अर्थात कूटनीति के साथ जब कभी थोड़ी सी वर्षा करता, धरती के अखंडता को नष्ट करने हेतु जमीन पर दलदल पैदा कर देता, ताकि लोग उसकी आलोचना करें, अरे ये धरती पर कितनी गंदा है, कैसा है, कैसा है, इस पर दल दल समझते हो। यहाँ पर दल का अर्थ है दो पार्टियाँ, दलदल पैदा कर देना, कहीं ना कहीं विभाजन कर देना, इस प्रकार का काम करने लगते लोग। कुछ लोगों को अपने पक्ष में लेते, कुछ लोग उसके पक्ष में, तो दो दल हो जाते हैं और द्विदल पक्ष हो जाता है जैन दर्शन में। समझ में, दो दल ऐसा होता है। अभी हम बताते कैसे होता है, वो समझाते हैं। क्षति पहुँचाने हेतु दलदल पैदा करने लगता। दल बहुलता शांति की हननी है ना, जितने विचार उतने प्रचार, उतनी चाल ढाल, हाला घुली जलता क्लांति की जननी है ना। जहाँ पर दल हो जाएंगे वहाँ पर दलदल हो जाएगा। दल माने जहाँ पार्टियाँ हो जाएंगी वहाँ पर अशांति, यह निश्चित है। धरा पर जितने दल समूह पार्टियाँ बनते जाएंगे शांति उतनी ही दूर होती चली जाएगी। जितने दल उतने अलग अलग विचार उठेंगे, वैसा ही उनका प्रचार प्रसार होगा, पर उतने ही प्रकार का व्यवहार होगा, आचरण होता जाएगा। फलस्वरूप स्वार्थ के विष से घुली अज्ञानता दुख को ही जन्म देती है। ये नियम है। स्वार्थ के विष से घुली हुई अज्ञानता क्या देती है? दुख को ही देती है। स्वयं को भी दुख देती है और दूसरे को भी दुख उत्पन्न कराती रहती है। ये दलदल हो जाते हैं। बड़ा देखा आप लोगों ने? बड़ा कितने लोगों ने देखा? बड़ा दही बड़ा हैं, नमक बड़ा हैं, दाल बड़ा देखिए आप लोगों ने। वो कैसे बनते हैं बड़े? पहले दाल को अच्छे से पानी में
हाँ, जब बिल्कुल नरम हो जाए, अहंकार पूरा निकल जाए, मृदु हो जाए, बिल्कुल मुलायम हो जाए, उसके बाद फिर वह क्या करते इसको पीसते, सिलबट्टे पर पिसना पड़ता है बेचारे को, बहुत पिसना पड़ता है। हर आदमी पीसता है, पीसते पीसते फिर क्या होता है उसको, उसमें नमक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? नमक नहीं डालते, उसमें डालते हैं मिर्ची। नमक तो डाल नहीं सकते, गड़बड़ हो जाए। क्या डालते हैं उसमें? मिर्ची भुरक देते, मिर्ची भुरक देते, लाल लाल मिर्ची भुरक देते उसमें, समझ के जो मसाला आपको डालो मसाला डाल दिया जाता है। फिर उसको अच्छे से बना करके किस में डाल देते? कढ़ाई में। कढ़ाई में अच्छा रग रग में मिर्ची है और उसमें तेल और हाँ, मिर्च के जले पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। जलक पर नमक छिड़क ठीक है, जले पर मिर्ची छिड़की जा रही है। मिर्ची छिड़कने के बाद पूरे रग रग में भर जाता है। फिर उसको निकालते बाहर, निकालने के बाद फिर नमक डाल करके, नमक के पानी में डाल करके फिर उसको खाते हैं। कभी उसमें नहीं डालना दही में, वरना द्विदल हो जाएगा। और द्विदल क्या होते? दो दल हो जाते हैं। जो स्वाद की खटाई में चला जाता है वो दो दल बना लेता है समाज में। बड़ा आदमी जो स्वाद की खटाई में जाता है तो दो दल पैदा कर लेता है, और यदि बड़ा दही की खटाई में जाता है तो दो दल हो जाता है, दो दल पैदा कर ले। वो भी अवक्ष है और ये भी अवक्ष है। जैन दर्शन में दोनों का निषेध है, समझ गए? वो द्विदल पैदा करेगा, वो द्विदल हो जाएगा। तो द्विदल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से स्वार्थ में चला गया बड़ा आदमी, समझो दो दल पैदा कर देगा, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। समझ गए ना? द्विदल और दो दल जैन दर्शन में दोनों निषिद्ध हैं। जहाँ जहाँ खटाई में जाओगे वहाँ वहाँ द्विदल हो जाएगा। दही की खटाई से बचो और स्वाद की खटाई से बचो, तब आप दलदल पैदा कर दोगे, वरना द्विदल पैदा कर दोगे, उससे बचो। ये पार्टियां हमेशा क्या करती हैं? दलदल पैदा करती हैं, अशांति का ही कारण बनती हैं। जितने जितने विचार उतने उतने, जितने जितने दल उतने उतने विचार, जितने विचार उतने प्रचार, उतनी चाल ढाल मने आचरण, और ये सारे के सारे समाज को, परिवार को क्या कर देते? अशांति से भर देते हैं। इसे शांत चित्त रहना चाहते हो, इन दलदल से बचो। लेकिन वो क्या करें? सामने वाला कुछ ना कुछ तो बढ़ती नहीं देख पाता, दलदल पैदा करने लगता है। जैन दर्शन बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे की बढ़ती ना देख करके लोग दलदल पैदा करने लगते हैं और अपनी अपनी पार्टियाँ बना करके बैठ जाते हैं। इसका परिणाम क्या है? अशांति। तभी तो अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का और अकाल वर्षा का समर्थन हो रहा है यहाँ पर। तभी तो यहाँ पर अकाल में बादल आ गए। उसने कुंभकार ने बाहर रखे थे घड़े, और क्या आ गए थे? बादल आ गए। जैसे तो अतिवृष्टि माने अधिक वर्षा होना, अनावृष्टि माने कहीं पर सूखा पड़ जाना, कहीं अकाल ही पड़ जाना। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि धरती की महिमा देखी नहीं जा रही है। तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए सब कुछ अनर्थ घट रहा है। क्या सुन रहे हैं आप लोग? कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ अपनी प्रसिद्ध व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए ये सारा अनर्थ हो रहा है। स्वार्थ सिद्धि में और व्यर्थ की प्रसिद्धि जो हुकूमत है नहीं, प्रसिद्धि चाह रहे, उसमें सारे की सारी चीज़ें जो होती हैं ये घटित हो जाती हैं, अनर्थ घटित होते हैं। आचार्य भगवंत ये कहना चाह रहे हैं, आज वर्तमान में अतिवृष्टि अनावृष्टि क्यों हो रही है? क्योंकि आपके मन की प्रकृति बदल गई है। लोग कहते हैं प्रकृति बदल गई, प्रकृति नहीं बदल गई। वर्षा में वर्षा हो रही, ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म में गर्मी पड़ रही, सर्दी में सर्दी। आदमी की प्रकृति बदल गई है, आदमी की प्रकृति बदल गई, इसलिए हो रहा है। अतिवृष्टि अनावृष्टि कहाँ होती है? जहाँ पर लोगों की प्रकृति बदल जाती है, वहाँ प्रकृति भी बदल जाती है। इसी तो आज वर्तमान में हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ पार्टियाँ, जहाँ देखो वहाँ स्वार्थ, इसलिए अब अतिवृष्टि अनावृष्टि और अकाल देखने को मिल रहा है। भूकंप, सुनामी लहर, कोरोना, ये सब देखने के क्या है परिणाम? भूकंप, ये सब क्यों आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि आदमी स्वार्थ सिद्धि में लगा है। अपने स्वार्थ सिद्धि, परमार्थ की बात कोई नहीं करना चाहता, धर्म ध्यान की बात कोई नहीं चाहता। धर्म मार्ग पर आकर भी पार्टियां बनने लगती, धर्म मार्ग पर आकर के बारह वस्त्र हो जाते। सावक नहीं, संत भी इससे अछूते नहीं है। जहाँ देखो वहाँ पर पार्टियाँ, सारी चीज़ें बनती चली रही। इसलिए यहाँ पर अतिवृष्टि अनावृष्टि और अकाल वृष्टि देखने को मिल रही। क्यों? तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए सब कुछ अनर्थ घट रहा है। कुछ अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, कुछ व्यर्थ में प्रसिद्धि चाह रहे, अपनी करना कुछ चाहते नहीं हम प्रसिद्ध हो जाएं। अरे भैया कुछ करो तो अपने आप प्रसिद्ध हो जाओ। ये कृति किसकी है? कृति सामने रहेगी तो कर्ता का नाम अपने आप आ जाएगा। कृति कुछ लिखना नहीं चाहो और कर्ता बनना चाहो तो कैसे कैसे? दूसरे के उस पर क्या अपना सील लगाओगे क्या? और आज वर्तमान में ये हो रहा है। आचार्यों की पुस्तकें लेकर के, उनका रेफरेंस लेकर सब पढ़ करके अपने आप को लेखक लिखा जा रहा है। संकलन नहीं, लेखक।
कि मैं इसका लेखक हूँ। आगे ही हो जाएगा कि ये सारे के सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे, पंडितों ने, वस्त्रधारियों ने। ये हो रहा है, लेखक साहब लिखा जा रहा है। और कहाँ पूरा ग्रंथ से लिया जा रहा है, आचार्य प्रणीत ग्रंथ। आचार्यों को मानना है नहीं है, पूरी आचार्यों की बातें लेना है और एक ग्रंथ का रूप दे देना है और नाम किसका लिख देना। ये चोर हैं, नंबर 1 के चोर हैं। तो किसी के साहित्य को, किसी की चीज़ को चुराना चोरी है कि नहीं है? या तो उनका नाम दो कि लेखक ए हैं, या अपना नाम, लेखक का नाम, अपना नाम डाल रहे हैं और आचार्यों की बातें लिख रहे हैं वहाँ पर, और बता भी रहे हैं कि त्रिलोक पंडित यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा है। बोलो, ये सब चोरी का दोष लग रहा है। और उसमें क्या लिख रहा है? कॉपीराइट। जो आचार्यों की बातें लेकर के लिखी हैं और अपने आप को लेखक लिख रहे हैं, और कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित, अब उनकी हो गई सारी चीज़ें। ये महान चोरी का दोष लगा रहे हो। चोर हैं वो, जिनवाणी की सेवा नहीं कर रहे वो, जिनवाणी की भक्त नहीं है वो, नंबर 1 के चोर हैं वो। क्यों? क्योंकि उनका नाम नहीं दे रहे ना वो। चुराया है कोई बात नहीं, पर नाम तो दो, संकलन दो, मैंने ये संकलन किया है ना, ऐसा किया है। और तुम उसमें लेखक देख रहे हो, लेखक फलाने 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 चंद फलाने फलाने चंद, ये क्या है? अब आगे चल करके उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे सारे ग्रंथ, आचार्यों के नाम ही गौण हो जाएंगे। सारी कथाएं देख लो आप, जैन धर्म की कथाएं संग्रह संग्रह बनते चले जा रहे हैं उसमें सारे सारे, और उसमें आचार्यों का नाम गौण कर दिया गया, लेखक फलाने फलाने, ये चल रहा है। ये सब चोर हैं, ये समझ के चलो। और तुम उनका समर्थन करोगे, तुम भी चोरी के दोष में आ जाओगे। इस इन चीज़ों का समर्थन, ग्रंथों का समर्थन कभी करना ही नहीं चाहिए। जो आचार्यों की बात लेकर के आचार्य को ना माने और लेखक अपने आप को मान करके सिद्ध कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ये दिव्य वाणी है समझो, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी वाणी बना करके रख दी है और लेखक लिख दिया उसमें सारे आचार्यों की बात को लेकर के। ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार से आज किसके लिए? तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी मत की प्रसिद्धि के लिए, व्यर्थ की प्रसिद्धि मिल जाए हमारे लिए, सब कुछ अनर्थ घट रहा है। यही वह प्रार्थना कहाँ है प्रभु से, वह अर्चना कहाँ है प्रभु की परमार्थ समृद्धि के लिए। आज संसार में कौन व्यक्ति है जो परमार्थ के लिए कुछ कर रहा है? सब स्वार्थ के लिए कर रहा है, व्यर्थ की ख्याति लाभ पूजा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? यहाँ कह रहे हैं परमार्थ यानी वास्तविक सुख या मोक्ष का विकास हो, ऐसी भावना को मन में धारण किए प्रभु की अर्चना, प्रभु की प्रार्थना कहाँ कौन कर रहा है? कौन भगवान की सही से अर्चना करता है, पूजा करता है कि हमारे लिए कल्याण हो जाए, हमें सच्चा सुख मिल जाए, सब चाहते हैं हम प्रसिद्ध हो जाएं, लोग हमें जाने पहचाने सब जगह। ये है व्यर्थ की स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है या फिर व्यर्थ की प्रसिद्धि चाहता है? कोई परमार्थ की बात करना नहीं चाहता। हमने यहाँ इतना किया, हमने वहाँ इतना किया, हमने ऐसा दिया, ये सब व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए करता है। कौन व्यक्ति है जो आज करना चाहता है? धर्म कौन करना चाहता है? सही ढंग से कौन नाम के लिए करेगा, ख्याति लाभ पूजा के लिए करेगा या कुछ स्वास्थ्य सिद्धि के लिए करेगा? बुरा नहीं मानना, जहाँ जहाँ जिन साधु के पास बड़े बड़े जिनवाणी चैनल है, पारस चैनल है, वहाँ पर लोग कड़वों की बोलियाँ ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चैनल पर सब जगह दिखाया जाता है, सब जगह होता है। और जहाँ पर ये नहीं है वहाँ पर 1000 रुपये में भी देखने में सोचता है, विचार करता है। साधु में अंतर नहीं है, कुछ नहीं है, बस ख्याति लाभ मिलेगी, वहाँ प्रसिद्धि मिलेगी, वहाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, इस प्रकार का। इसलिए स्वार्थ सिद्धि के लिए, व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए लोग कितना भी खर्च कर देंगे, लेकिन परमार्थ के लिए बहुत कम लोग कर पाएंगे। जहाँ ज़रूरत है वहाँ दान नहीं करेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर दान करेंगे। वहाँ तो लाखों लोग देने वाले हैं, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर वह दान नहीं करना चाहता है, क्योंकि परमार्थ नहीं साधना चाहता आदमी। स्वार्थ, नाम, ख्याति, लाभ, पूजा, 1000 लोगों में नाम जाएगा, लोग पढ़ेंगे, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? बोलो ना। बातें आप तो सही कह रहे हैं, आप सही, आपकी बातें सही, लेकिन नाली तो हमारी वहीं से बहेगी। फिर क्या मतलब सही कहने का, सही करने का तात्पर्य क्या है? जहाँ ज़रूरत है, पेट भरे को भोजन देने से क्या मिलेगा? किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराओ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर दान पुण्य करो, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, वहाँ पर सिद्धि नहीं होगी ना, वहाँ कौन जानेगा, वहाँ कौन पूछेगा हमारे लिए?
इस प्रकार के भाव जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर श्वास सिद्धि रहती, परमार्थ की बात ही नहीं होती। इसी बीच विशाल आंखें विस्फारित किए खड़ी लेखनी यह बोल पड़ी कि अधहा पालनी विश्वघातनी इस दुर्बुद्धि के लिए धिक्कार हो। आतदायिनी दीर्घ गीध सी इस धन गृद्धि के लिए धिक्कार हो। कह रहे हैं इसी बीच अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोलकर देख रही लेखनी, जो लेखक की लेखनी है, वह बोल पड़ी, पतन की ओर ले जाने वाली यानी अधापातनी विश्व की सुख शांति को नष्ट करने वाली विश्वघातनी मानव की दुर्बुद्धि के लिए धिक्कार हो, और आपत्ति को पैदा करने वाली, दूसरों को पीड़ा देने वाली चील के समान धन के प्रति आसक्ति के लिए भी धिक्कार हो। यहाँ पर दो बातें की गई। एक तो बात की जा रही है आदमी की दुर्बुद्धि की और दूसरी उसकी दृष्टि की। दुर्बुद्धि में दुर्गुण हैं। आदमी की बुद्धि में दो दुर्गुण हैं। एक तो वह नीचे ले जाने वाली है, अधापातनी पाप कराने वाली, विश्वघातनी और विश्व का अहित करने वाली है। और दृष्टि कैसी है? तो कह रहे दृष्टि जो है ना सबको पीड़ा देने वाली है। जब तक दृष्टि में दूसरों को पीड़ा की भावना रहेगी, जब तक मनोभाव में आपकी दुर्बुद्धि में जब तक दूसरे का घात करने का भाव रहेगा, अर्थात जब तक वह दूसरों का घात करती रहेगी, दूसरों का हित करती रहेगी, तब तक समझ लेना जीवन में परमार्थ नहीं आ सकता, जीवन में धर्म लेस मात्र भी नहीं आ सकता। कब कब हमने दूसरे के भले के बारे में सोचा है? जब भी सोचा है तो दूसरे का हित हो जाए। और धन के प्रति, जैसे चील पक्षी होता ना, चील पक्षी आसमान में उड़ता रहता है, उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? नीचे पड़े हुए पदार्थ के प्रति रहती है। ऐसी बहुत सारे लोग स्वास्थ्य सिद्धि के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़े बड़े लेक्चर देंगे, प्रवचन देंगे, बातें करेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि कहाँ रहेगी? उसी स्वास्थ्य सिद्धि पर टिकी रहती है। दुनिया के लिए बहुत बड़ा उपदेश देंगे, लेकिन स्वयं वहीं पर निकलेंगे। ये स्थिति है। त्याग पर घंटों प्रवचन देते हैं, विदाई में 31,000 से कम नहीं लेते। ऐसा चलता रहता है। ये स्थितियाँ आज बहुत बड़ी बड़ी प्रकट होती चली, बनती चली जा रही। ऐसा है। ऊंचे आसन बैठ के करें धर्म को हल्ला, औरों को माया बुरी बतावे, स्वयं बिछावे पल्ला। ऊंचे आसन बैठ के करें धर्म को हल्ला, चल रहा है ऐसा। और औरों को बता रहा है माया बुरी है, इससे बचो, लेकिन स्वयं बिछावे पल्ला समझते हो? हाँ, डालो दो दक्षिणा चल रही है, दक्षिणा चल रही, गुरु दक्षिणा। ये है बंधु संसार। औरों को माया बुरी बता करके स्वयं माया में लीन हो रहा है मायावी जीव। कैसे समझाएं, कैसे बताएं? बड़ा मुश्किल हो रहा है। विश्वघातनी हो रहा है। इसकी दुर्बुद्धि विश्वघातनी हो रही है। इसकी दुर्बुद्धि को धिक्कार है, कह रहे हैं, आपत्ति पैदा कर रही है, विश्व की शांति को भंग कर रही है। इस प्रकार की स्थिति है। अब आगे कहते हैं, ऐसे धन वृद्धि के लिए धिक्कार हो। धन की मूर्छा में पड़े हुए व्यक्ति के प्रति ऐसी स्थिति है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे का हित विचारते हैं, धन के कारण इतना अनर्थ कर जाते हैं। एक गांव की घटना है। वो व्यक्ति हमारे परिचित में हैं। वो हम चातुर्मासी करके आए। वहाँ उनका एक बेटा था जो कि लगभग 10-11 वर्ष का था। उनके यहाँ एक व्यक्ति आता जाता था। वो बच्चा उसको चाचा बोलता था, लेकिन किसको क्या पता था, जिसका वो बेटा था वो करोड़पति था, होगा भी है। तो क्या हुआ, वह उसके लिए उठा ले गया बच्चे को, 11 साल के बच्चे को। समझ गए ना? हाँ, उठा कर ले गया। और उठा करके ले गया जैन, और जैन के ही बच्चे को ले गया। और जा कर के उसने उसको 2-3 दिन तक रखा अपने कक्ष में।
और यहाँ ढूंढने भी लगा है उनके साथ ढूंढने को भी लगा है, सब जगह घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है, और खुद ने जाकर के पैक कर रखा है धन के कारण। और मांग की, इतने पैसे भेजो, इतने पैसे भेजो। जब नहीं भेजे गए तो बच्चे को मार डाला, मार करके उसे एक बोरी में रखा, बोरी में रख करके उसे गांव के बाहर नाले में पटकाया। समझ आया? और यहाँ पर खोज कर रहा है, पुलिस के पास भी जा रहा, सब जगह जा रहा, उन्हीं के साथ। अब कौन विश्वास करेगा कि ऐसी की कूटनीति कैसे चल सकती है? धन के प्रति ये है गर्दता। बाद में पकड़ा गया, फिर उसने बताया मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, सारी चीज़ें। साथ में जा रहा है, उनके साथ चल रहा है, घूम रहा है। किस पर भरोसा करो संसार में, किस पर विश्वास करो? ये दशा है संसार की। इस दशा के लिए कैसे विचार करें, कैसे करें, किस पर विश्वास करें? साथ में चल रहा है, भाई भाई बोल रहा है, बड़े भाई, चलो अपन बच्ची को बचाते हैं, ढूंढते हैं, करते हैं। और सेम चाचा बना हुआ इस प्रकार का काम कर रहा है। रियल चाचा नहीं था, बना हुआ था, चलो आस पास का अड़ोस पड़ोस का, इस प्रकार के। तो ये ग्रद्धता, ऐसी दृष्टि कहाँ तक आदमी को ले जाएगी? धन के प्रति ऐसा पाप, मासूम 10-11 वर्ष के बच्चे को मार डाला। सोचो, और जय जी ने बोल रहा है। हाँ, सब पता है तुम लोगों को, तुम लोग तो साइड के हो, तुम लोगों को सब पता है। इस प्रकार की स्थिति ये चलता रहता है संसार। ये देख करके लगता है कैसा है, धन के पीछे मासूम बच्चे को मार डाला। अरे तो वैसे ही मांग लेते, कुछ भी कर लेते, और तुम चोरी कर लेते फिर भी ठीक था, लेकिन उसकी हिंसा कर, उसको मार डाला बेचारे को, तुमने कैसा किया पैसे करके। ये स्थितियाँ हैं संसार की। इसलिए ये धन दौलत को धिक्कार है। क्या इस धन दौलत को धिक्कार है? ऐसी एक बार की बात है, कोई मठ था वहाँ बाड़ी के पास रायसेन जिले में, तो कोई अजैन मंदिर था वहाँ पर, उसके साथ ड्राइवर रहता था। उसको सब मालूम रहता था कि जो इस मठ के बाबा हैं इनके पास कितना धन रहता है। वो धन लेकर के जा रहे थे कहीं, समझ गए ना? तो उन्हें रास्ते में कहीं रुकना पड़ा, तो उसने कहा हमें वहाँ जाना है, बाबा ने कहा। और बाबा वहाँ पर गया, वही पीछे से गया, ये तो पहली फ्राक में था। उसने वहीं जंगल में उनको, बाबा को मारा, धन लेकर के फायदा। यह है धन के कारण कैसे कैसे। इसलिए धन से हमेशा दूर रहना चाहिए। आचार्य कहते कितने दूर रहना चाहिए? साधुओं को धन से, जैसे भगवान समुष्ण लक्ष्मी से 4 अंगुल ऊपर रहते, ऐसे ही साधुओं को इस धन लक्ष्मी से 4 हाथ दूर रहना चाहिए। कर्नाटक में भी एक घटना घटी अभी, उसमें लॉजिक ही निकला। तो ये सारी चीज़ें क्या है? समझो, विचार करो, इस प्रकार की स्थितियाँ क्यों घटित होती हैं। ये धन कितना अच्छा और कितना बेकार है। सोने वाले सोने की रक्षा में सो नहीं पाते, सोने वाले सोने की रक्षा में सो नहीं पाते। गुना जिले में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर हम गए। जब वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ पर देखा तो एक सज्जन के सामने, घर के सामने से निकल रहे थे। उन्होंने बताया महाराज जी इनकी रात दिन टीवी चलती रहती, रात में टीवी चलती रहती है। हमने कहा क्यों? बोले चोरों के लिए चलती रहती है। हमने कहा क्यों चलती रहती है? कहीं चोर घर में ना घुस जाए, इसलिए 12 बजे तक कुछ लोग सोते हैं, 12 के बाद कुछ लोग सोते हैं, वो जागते हैं। इतना धन है उनके पास, धन की रक्षा के लिए। अब बताओ, सोना रखा था सोने के लिए, और सोने के कारण सो नहीं पा रहे। हाँ, कौन नौकर है? नौकर कौन? रात जाग करके उसकी रक्षा कर रहे हैं, चोर ना आ जाए, चोर ना आए, चोर ना आए। हाँ भैया, ऐसी स्थितियाँ हैं। अभी तुम लोग अकेले बेंगलोर में रहते हो, हम तो घाट का कुएं का पानी पिए, सब जगह देख करके आए कैसे कैसी स्थितियाँ होती। धन के पीछे कितना क्यों? भोपाल में जीजा साले की स्थिति ऐसी, क्या करो, मार डाला जीजा को, प्रॉपर्टी का काम था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती संसार में धन दौलत के कारण। इसलिए इसको छोड़ करके जो अपना कल्याण कर रहे हैं वो वास्तव में सही दिशा में चल रहे हैं। 3-4 दिन हो गए, किसी कारणवश बेबस होकर जाना पड़ा बाहर कुंभकार को, पर प्रवास पर
तन ही गया है उसका, मन यहीं पर बार बार लौट आता आवास पर। वह वहाँ पर छोड़ के तो चला गया जो उपाश्रय था जहाँ से कुंभकार, लेकिन बार बार वहाँ पानी गिरेगा, कैसा होगा, घड़ों की कैसी स्थिति होगी, आदि आदि ऐसा विचार कर रहा है। इसी प्रकार से गुरु को भी अपने शिष्य कहीं भी रहें उनकी चिंता हमेशा बनी रहती है। ये क्यों? क्योंकि अपन ने निर्माण किया है। किसने निर्माण किया है? निर्माण किया है, और अपनी कृति है। अपनी कृति को व्यवस्थित करना, संभालना उनका परम कर्तव्य बना रहता है। ऊपर ऊपर से कुछ भी रहे पर अंदर से उस कृति को हमेशा संभालने का भाव बनाए रखते हैं। इस प्रकार का भाव गुरु का भी अंतरंग में बना रहता है। ना चाहते हुए किसी कारण उस कुंभकार को भले वहाँ से मुख मोड़ना पड़े, पर मन तो वहीं पर लगा रहता है। तन को अंग कहा है, मन को अंगहीन अंतरंग अनंग का योनि स्थान है वह, सब संगों का उत्पादक, सब रंगों का उत्पातक। तन का नियंत्रण सरल है और मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं, तथापि वह एक उलझन अवश्य है, कटुक पान गरल है वह। सुन रहे? इंद्रियों को और शरीर को बिठा देना एक जगह बहुत सरल है, पर मन को एक जगह बिठाना बहुत कठिन है। आसन मार के बैठना सरल है, पर आस मार के बैठना बहुत कठिन है। मन मराना तृष्णा भागी, तुम रहे रागी के रागी। आसन मारना बहुत सरल है, पर आस मारना बहुत कठिन है। इच्छा का निरोध करना बहुत कठिन है, तब मन को कंट्रोल में करना बहुत कठिन है। शरीर तो कंट्रोल में हो जाता है, लेकिन मन भागता रहता है। सबसे कठिन काम है संसार में मन को बस में करना, मन को कंट्रोल में करना। शरीर अंग है, देखने फड़कने में आता है, किंतु मन अंग से रहित है, तन के भीतर रहता है। यह मन ही काम वासनाओं का उत्पत्ति स्थान है। जितनी भी काम विकार वासना उत्पन्न होती हैं किससे होती हैं? मन के माध्यम से होती हैं। सब पदार्थों के प्रति मूर्छा भाव इसी का कारण है, और मूर्छा भाव अति आता तो किसके प्रति आता है? मन के कारण ही आता है। अनेक संकल्प विकल्प को पैदा कर चेतन आत्मा को शांत बनाने वाला यह मन है। शरीर को वश में करना तो सरल है, किंतु मन को वश में करना संभव नहीं, किंतु ये कठिन कार्य कटुक पेय है, अवश्य मानकर चलो। मन को वश में करना बहुत कठिन काम है, और जो मन को वश में कर ले समझो वह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि मन इतना चंचल है जिसकी कोई सीमा नहीं। मन हर किसी के बस में नहीं आता, और जिसके मन में बस में मन आ गया समझो उनके मन में भगवान बस गया। मन को बस में करना बहुत कठिन काम है, और वो भी यहाँ पर ये कहा आचार्यों ने, आश्चर्य कहा कि आज वर्तमान में कलिकाल है, पंचम काल है, यह शरीर अन्न का कीड़ा है, मन चंचल है, फिर भी दिगंबर मुद्रा के धारी मुनि दिख रहे हैं। अहो आश्चर्यम, ये सबसे बड़ा आश्चर्य। आज इस प्रकार की मुद्रा को लेकर के वह धर्म ध्यान कर रहे हैं, आत्मकल्याण प्रवृत्त है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मन चंचल है, आपको मालूम है कितना चंचल है, और शरीर अन्न का कीड़ा है, ये भी आपको मालूम है। क्या है ये शरीर? अन्न का, देह अन्न का, अन्न कीट के, ये अन्न का कीड़ा है, ये बिना अन्न के रह नहीं सकता ये। और मन कैसा चंचल, और कलिकाल है, कलिकाल में तो और कठिन है। मन कब क्या मांगने लगे, मन कैसा स्थिर हो जाए, भरोसा नहीं। फिर भी जो दिगंबर मुद्रा के साथ चल रहे हैं, अहो आश्चर्यम, ये हमारे पंचम काल का बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये कहा आचार्यों ने। कुंभ कार्य की अनुपस्थिति होना, कुंभ में सुखाय की उपस्थिति होना, वह स्वर्णावसर है मेरे लिए, यूं जलधि ने सोचा, और हर हर कहती लहरों के बहाने बादलों को जो पहले से ही प्रशिक्षित थे सूचित किया अपनी कूटनीति से। अब देखिएगा, कूटनीतियाँ चलती रहती हैं। उपाश्रम में खुले आकाश के नीचे बाहर भूमि पर सूखने रखे कुंभ, और कुंभकार की अनुपस्थिति ज्ञात ही समुद्र सोचता है यही एक अच्छा अवसर है धरती के स्वाभिमान को नष्ट करने का। क्या करो? अतः पूर्व प्रशिक्षित बादलों को अपनी कूटनीति समझाकर उपाश्रम की ओर भेजता है। अब बादलों को भेज रहा है। कौन भेज रहा है? ये समुद्र भेज रहा है। चलो, अब मालिक नहीं है, जाके वहाँ पर पानी गिरा दो। कूटनीतियाँ चल रही हैं। जलधि जलधि है, इसका भाव बुद्धि का भाव नहीं, परंतु जड़ यानी निर्जीव चेतना शून्य घटपट पदार्थों से, धी यानी बुद्धि का प्रयोजन और चित्त की अर्चना स्वागत नहीं करना है। सागर में परोपकारणी बुद्धि का भाव जन्मजात है, उसका वह स्वभाव, उसका नाम जलधि है, जड़धि है।
सागर का संकेत प्राप्त कर सविनय उठी गजगामिनी हथनी के समान चाल वाली चंचल दुबली पतली कमर वाली स्त्री के समान 3 बदलियाँ आकाश की गलियों में निकल पड़ी वहाँ पर। कैसे निकल पड़ी? तो कह रहे हैं उसका संकेत पाकर। किसका संकेत पाकर के? इसका। बड़ी बुद्धिमानी हे हो हित संपत संपादिका और शो पर आपस संहारिका, सागर के संकेत पा सादर सचेत हुई हैं। सागर से गागर भर भर अपार जल के निकेत हुए हैं। गजगामिनी भ्रम भ्रामनी और दुबली पतली कटी वाली गगन की गली में अबला सी 3 बदली निकल पड़ी हैं। दधी धबला साड़ी पहने पहली वाली बदली वह ऊपर से साधना रत साध्वी सी लगती है। और बदलियाँ जो आ रही हैं उस बदली के सारे यहाँ पर चित्रण चल रहा है। बदली किस रूप से हैं? तो वे ऐसी हैं। एक तो ऐसी है स्त्री जो दुबली पतली है, कमर वाली है, और 3 बदलियाँ आकाश की गलियों में निकल पड़ी। पहली बदली दही के समान सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुई साध्वी सी लग रही है। समझ गए ना? साध्वी जैसी लग रही है क्योंकि सफ़ेद है। और सफ़ेद वस्त्र किसका होता है? साधुओं का। रति पति प्रतिकूला मति वाली गति पति मति अनुकूला गति वाली, इससे पिछली बिजली बदली ने पलाश की हंसी सी साड़ी पहनी, गुलाब की आभा फीकी पड़ती जिससे लाल पगतली वाली लाली रची पद्मिनी की शोभा सकुचाती है, जिससे इस बदली की साड़ी की आभा वह जहाँ जहाँ गई चली फिसली फिसली बदली वहाँ की आभा भी, और नकली नहीं असली स्वर्ण वर्ण की साड़ी पहन रखी है सबसे पिछली बदली ने। 3 बदलियाँ हैं। पहली कौन सी पहनी साड़ी उसने? सफ़ेद रंग की। दूसरी ने लाल रंग की। और तीसरी ने स्वर्णमय, है ना, ऐसी पहन ली उसने, पीली मान के चलो। हाँ ऐसा। तो पहली बदली थी समान, किसके समान? दही के समान रंग वाली है, सहेली पहनी, साधना मिली साध्वी जैसी। दूसरी बदली कामदेव के विपरीत बुद्धि वाली किंतु पति के विचारों के अनुकूल चलने वाली पलाश रंग की साड़ी पहनी, कमलनी की प्रभा को पराजित करती सी प्रतीत होती है। तीसरी सबसे आखिरी वाली बदली ने असली स्वर्ण के रंग की साड़ी पहन रखी है। ये तीनों साड़ी पहन करके मतलब ऐसी रंग वाली आ रहे हैं। अब क्या होता है वहाँ पर? तो कह रहे हैं इनका प्रयास चलता है सर्वप्रथम प्रभाकर की प्रभा को प्रभावित करने का। क्यों? क्योंकि बादल छाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? जो प्रभा की प्रभा है उसको आभा को रोकेंगी, नीचे अंधेरा छाएगा। प्रभाकर को बीच में ले परिक्रमा लगाने लगी। कुछ ही पलों में प्रभा तो प्रभावित हुई, परंतु प्रभाकर का पराक्रम वह प्रभावित पराभूत नहीं हुआ। उसके कार्यक्रम में कुछ भी कमी नहीं आई, लेकिन सूर्य के प्रकाश को वो नहीं रोक पाई, कितना भी उसको प्रभावित करने का प्रयास किया। अपनी पत्नी को प्रभावित देखकर, प्रभा ने अपनी प्रभाओं को, जो प्रभा निकल किरणों को देख करके प्रभावित, उनकी पत्नी हो प्रभावित को देख करके प्रभाकर का प्रवचन प्रारंभ हुआ। हाँ, पत्नी जल्दी पिघल जाती ना, इसलिए जल्दी भावुक हो जाते हैं। प्रवचन प्रासंगिक है पर है सरोस। अतीत के असीम काल प्रवाह में स्त्री समाज द्वारा पृथ्वी पर प्रलय हुआ हो, सुना भी नहीं देखा भी नहीं। प्रलय हेतु आगत बदलियाँ ये क्या अपनी संस्कृति को विकृत छवि में बदलना चाहती हैं? आज तक सुना है कई महिलाओं ने प्रलय ढाया है? कई महिलाओं ने कभी गलती की जीवन में? कभी सुना आपने? हाँ, ओहो महाराज आप क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा, आचार्य भगवंत कह रहे। क्या कह रहे हैं? सर्वप्रथम बदलियों ने सूर्य के प्रभाव को प्रभावित किया, लेकिन उस पर कोई असर तो नहीं पड़ा, थोड़ी असर हो गई, सूर्य पर नहीं पड़ा। तो कह रहे हैं कि इसका उपदेश चल रहा है। किसका? सूर्य का। और क्या कह रहे हैं? अपनी पत्नी किरण को प्रभावित देखकर सूर्य हल्की से उत्तेजना के साथ कुछ उपदेश देता है। अनादि काल से आज तक कभी देखा और सुना नहीं गया कि स्त्री समाज ने पृथ्वी पर प्रलय मचाया हो, किंतु आई हुई ये बदलियाँ क्या अपनी सत परंपरा को बिगाड़ना चाहती हैं? आचार्य कह रहे हैं कि आज तक हमने नहीं सुना कि कभी स्त्रियों ने प्रलय मचाया हो सृष्टि पर, क्योंकि स्त्रियां तो माँ की ममता होती हैं, वह तो प्रलय को रोकने वाली होती हैं, शांति के प्रतीक होती हैं, वो तो माँ ममता की मूर्त होती है, वो प्रलय ढा कैसे सकती हैं? और आज तुम लोग क्या भूल गए? उन बदलियों से कहा जा रहा है। क्यों? कभी भी स्त्रियों ने दूसरे का अहित नहीं किया, कभी स्त्रियों ने
किसी ने भेजा भी है दूसरे का हित करने के लिए, तो भी स्त्रियां वहाँ परिवर्तित हो गई और दूसरे का हित नहीं किया उन्होंने। समझ गए? कई बच्चों को मारने के लिए स्त्रियों को भेजा गया, पर वो माँ की ममता पिघल गई और उन बच्चों को उन्हें मारा नहीं, बल्कि उनको सुरक्षित भेज दिया अपने स्थान तक। ये देखने में इतिहास में आया, इतना तक देखने में आता है। माताएं जो होती हैं, मनुष्य की नहीं कह रहा हूँ, त्रिंचों की माताएं भी दूसरे की पशु, दूसरे के बच्चों को भी दूध पिला देती हैं। देखा हो आपने, गाय कभी कभी बकरे के बच्चे को भी, बकरी के बच्चे को भी दूध पिला देती है। ऐसा होता है। माँ की ममता अलग ही होती है, इनका अलग ही मातृत्व है। क्या बात करते हैं आप? माँ की ममता के बारे में क्या बात करते हो? माँ तो माँ होती है, उसका मातृत्व तो हमेशा बना रहता है, क्योंकि वह ममता की मूल। तुम लोग ऐसा अनर्थ करने क्यों जा रहे हो? अपने हो या पराए, भूखे प्यासे बच्चों को देख माँ के हृदय में दूध रुक नहीं सकता, बाहर आता ही है उमड़कर। इसी अवसर की प्रतीक्षा रहती है उस दूध को। माँ के आंचल में दूध रहता है, अपने बच्चे को नहीं, दूसरे बच्चे को देखकर भी उमड़ भरता है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, वह उसको भी दूध पिलाने का भाव रखती है, चाहे अपना बच्चा हो चाहे दूसरे का बच्चा हो, क्योंकि माँ के आंचल में दूध उमड़ आता है। माँ की ममता का परिणाम है अपनी या दूसरों की किसी की भी भूखी प्यासी संतान को देखकर माँ के हृदय का दूध बाहर आकर शिशु की भूख प्यास को मिटाता ही है। ये भाव उसके अंदर रहता है। सही माँ यही चाहती है कि हम, चाहे बच्चा किसी का भी, उसको भोजन पानी प्राप्त हो जाए, उसे खाने पीने के लिए मिल जाए। जिससे आप कहते ना कौआ, कौए की पत्नी को क्या बोलेंगे? मादा कौआ, ठीक है ना। उसको कितना आप लोग कौए कोसते हो और कोयल को अच्छा मानते हो, बल्कि कोयल क्या करती है, अपने अंडों के लिए, बच्चों के लिए कौए के घोंसले में छोड़ आती है। कौए की जो होती है मादा कौआ, वो उसको पालन करती है। जैसे पंख लग जाते हैं तो ये ले आती है, माने वो भी दूसरे के बच्चों का पालन कर लेती। कहने का तात्पर्य ये है, इतना भाव उनके अंदर भी रहता है कि बच्चे तो बच्चे, किसी के भी बच्चे हों, हमें तो उसका क्या करना है? पालन करना है। आज वर्तमान में देखो कैसी निर्दयी हो गई महिलाएं, गर्भपात करा देती हैं। उन्हें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्रूर परिणाम क्यों आ रहा है। आज ऐसे तो प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पर कि दूसरों के बच्चों तक को बचाने के, तुम तो यहाँ अंदर के बच्चों को समाप्त कर रहे हो। क्या सदैव हृदय की आज प्रलय का प्यासा बन गया है? क्या दया सहित जो हृदय था वह आज ही प्रलय का प्यासा बन गया? ये तो दया की मूर्तियाँ हैं, ये प्रलय का कारण कैसे बन रही हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है। आजकल इस प्रकार का काम होने लगा है। लिंग परीक्षण होता है, पेट में परीक्षण कर लेते हैं, बच्चा है कि बच्ची है, और उस आने वाला कह देता है बच्ची है, तो वहीं पर अवर्षण करा देते हैं। ऐसा होता है। एक डॉक्टर स्वयं हमारे पास आए, बोले महाराज जी हमारे पास एक बच्ची है, हम बच्चा चाहते हैं, लेकिन हम लिंग परीक्षण करा के आए हैं और हमारी पत्नी के गर्भ में बच्ची बताई उन्होंने, हम क्या करें? हमने कहा हमारा आशीर्वाद है वो बच्ची बच्चा निकलेगी। क्या महाराज जी कैसे? हमने कहा जितना काम बच्चा नहीं कर पाएगा उतना तुम्हारी बच्ची कर लेगी। वो थोड़े उस समय धार्मिक कम थे, उनको बात समझ में ये आई कि महाराज जी जादू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो बच्चा हो जाएगा। और देखो 9 महीने पूर्ण होने के बाद उनके यहाँ बच्चा ही पैदा होगा। क्या हुआ? उन्होंने कहा महाराज आपने साइंस को फेल कर दिया। क्या कहा उन्होंने? आपने साइंस को फेल कर दिया। हम खुद डॉक्टर, हम खुद परीक्षण करा के आए, वो हमें झूठ नहीं बोल सकते, कह नहीं सकते। आखिरकार ऐसे कैसे परिवर्तन हो गया? हमने उनसे कहा परिवर्तन नहीं हो गया, तुम्हारे भाव परिवर्तित हो गए, सो परिवर्तन हो गया। तुम्हारे भाव परिवर्तित हो गए कि नहीं ये तो हमारा बच्चा ही, हमारा बच्चा ही, हमारा बच्चा ही, बच्चा ही होगा। यदि तुम गड़बड़ कर देती, हमने उनसे कहा, तो आप एक आरिका की हत्या का पाप ले लेती।
प्रतिभा पाटिल की हत्या का पाप लेते, राष्ट्रपति की हत्या का पाप ले लेते। क्यों? क्योंकि वह बच्ची क्या बन सकती थी, और ये बच्चा मुनि बन सकता है, एक शावक बन सकता है। आप किसकी हत्या कर रहे हो? हमने उसको समझाया, हमने कैसे जादू मत समझो, ऐसा भी हो सकता है। हमने उससे कहा कि उन्होंने पैसे के कारण हमें 25,000 रुपये मिलेंगे, इसके कारण बच्चा की जगह बच्ची बता दी हो। बोले महाराज मैं तो वहीं था, मैं भी जानता हूँ। हमने कहा वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत सारी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे मुख से निकल गया कि नहीं वो तो कौन होगा, बच्चा होगा, और हो सकता है वो बच्चा पहले से हो, तब तो हमारे मुख से निकला है और आपके लिए बच्चा मिला है। आज वो धन्य मानते अपने आप को, महाराज हम धन्य हो गए। वो कहीं दूर के नहीं, वो गुनाह के, कहाँ के हैं। हाँ, तो आप समझ गए होंगे, एक बार आए भी थे यहाँ पर। तो इस प्रकार का उनको ऐसा विश्वास हो गया कि जैन दर्शन में विज्ञान को बदलने की सारी क्षमताएं हैं, सारी चीज़ें हैं, इस प्रकार का हो जाता है। तो ये बात हम आपको जो बता रहे हैं ना, इस प्रकार के लॉजिकल घटनाएं घट जाती हैं, हो जाता है ऐसा। क्यों? क्योंकि भावना होती है आदमी की उस प्रकार से। और यंत्र में सब चीज़ें सही आए ऐसा किसने कहा? कई बार कुछ रोग का कुछ रोग बता देते हैं कुछ लोग, कुछ ट्रीटमेंट चला देते हैं, ये स्थितियाँ होती हैं। इसलिए ऐसी कभी भी परिणति मत लाओ, जो पेट के अंदर है वह सुरक्षित रहे। हमेशा इस प्रकार का भाव रहो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। कभी कभी ऐसा होता है लड़का काम नहीं आता, लड़की काम आ जाती है। बहुत सारे प्रसंग ऐसे आते हैं, बच्चे तो दगा दे जाते हैं, लेकिन बच्चियाँ हाँ उस परिवार को ही बदल देती, इस परिवार को ही बदल देती। उभय कुल वर्धनी होती हैं। उभय माने दोनों कुलों का वर्धन कराने वाली, वृद्धि कराने वाली होती हैं। वहाँ भी धार्मिक संस्कार, यहाँ भी धार्मिक संस्कार, जहाँ जाती वहाँ उस परिवार में भी धार्मिक संस्कार डाल देती है। समझ गए ना? कई बार ऐसा होता है, हम लोगों के सामने समस्या खड़ी हो जाती है, उस परिवार में अकेली एक पुत्र वधू ही संस्कारवान होती है, बाकी परिवार के नहीं होते। तो कई बार लगता है मुखिया तो संस्कारवान है नहीं है, पर ऐसा लगता है चलिए पुत्र वधू यहाँ पर आई है और इसने सबको धार्मिक बनाने का प्रयास किया है, इसके निमित्त से ही आहारचर्या हो जाती है। ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं इस प्रकार के। क्या करें? अब वहाँ सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। हो सकता है वो बदल जाएं, सही रास्ते पर आ जाएं तो बहुत अच्छी बात होती है। ये होता है। तो इसलिए स्त्री समाज ने कभी प्रलय नहीं किया, इस बात का ध्यान रखो। स्त्री पर्याय हमेशा प्रलय को समाप्त करने वाली रही है, अनादिकाल से उसकी स्थिति ये रही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है घर परिवार में प्रलय जैसा लगता है, उसका कारण कुछ ना कुछ पाप कर्म का उदय भी रहता है, पूर्व के संस्कार भी रहते हैं, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। वरना तो परिवार बहुत अच्छे से चलते हैं, लोग चलाते रहते हैं। बहुत सारे लोग सुखी हैं जो परिवार से साथ में रह रहे हैं और संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। क्यों? उसमें मात्र थोड़ी सी सहन शक्ति है, थोड़ी सी समझ शक्ति है, इस वो परिवार अच्छे से चल रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गर्भपात जैसे अनैतिक आचरण को कभी भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए। इस चीज़ से बचने का प्रयास करें। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में थोड़ा बहुत कर्तव्य का, धर्म का अच्छी तरह से पालन कर सकें और कभी भी किसी के प्रति कूटनीति ना अपनाएं। धर्म समाज के क्षेत्र में पार्टियों और दल से बचने का प्रयास करें। नमो शिवाय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो लो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो दर्रे, जो तेरो शरणागहे सो पर।